नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल रोजगार विद रोहित पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन डाली थी कि मैं आप सभी के लिए रीजनिंग प्लस इंग्लिश की कक्षाएं लेकर अपने YouTube चैनल पर आ रहा हूं, तो आज उसी के साथ एक डेमो क्लास रीजनिंग की मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे। रीजनिंग के एक चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग और उसी का यह प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं, जरा इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें आपको दिख रहा है कि हमें 4 लाइनें दी गई है और चारों लाइनों के सामने अलग अलग कोड हमें दिए गए हैं, तो हमें इन शब्दों के कोडों को इस क्वेश्चन के से निकालना है और इसके क्वेश्चन आंसर फिर हम करेंगे। सबसे पहले देखिए रैंडम शब्द। इसको करने का सबसे आसान और सरल तरीका बता रहा हूं। रैंडम शब्द आप देखिए और शब्द को आपको यह देखना है कि इसमें कितने शब्द कॉमन निकल रहे हैं। जैसे रैंडम शब्द है, रैंडम शब्द एक तो आपको यहां देखने को मिलेगा, दूसरा यहां पर, और कहीं रैंडम शब्द नहीं लिखा है। तो रैंडम शब्द का अब हमें कोड निकालना है। जैसे LA है, L है, इसमें नहीं है ना, तो बचा AC। AC इसमें है, हाँ भाई है। DF है, नहीं भाई DF नहीं है, तो इसका कोड रैंडम का कोड AC होगा। तो रैंडम का कोड AC होगा, तो इसको हम काट देंगे वरना ये डिस्टर्बेंस करेगा बाद में। उसके बाद हमें दिखा फ्रेंड शब्द, और फ्रेंड शब्द का कॉमन हमें तीसरी लाइन में मिल गया और कहीं हमें फ्रेंड शब्द नहीं मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि LA, और क्या LA इस लाइन में है? नहीं। DF इस लाइन में है, इसमें है, हाँ भाई ये रहा। तो इसका कोड क्या होगा? फ्रेंड का कोड DF होगा। जो हमारा फ्रेंड है उसका कोड DF होगा। उसके बाद हमें देखने को मिला फ्लावर। फ्लावर की कहीं और कॉमन शब्द नहीं है, तो इसकी जो कोड होगा वो LA होगा, जो बचा हुआ कोड होगा। उसके बाद हमें देखने को मिला फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस इस लाइन में है, यहां है, यहां है, तो 3 जगह हमें फ्रेगनेंस देखने को मिला। तो फ्रेगनेंस का कोड निकालने की कोशिश करते हैं जरा। तो O क्या हो? नहीं है भाई, नहीं है। PR इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। RS इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें नहीं है। TP इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो इसका मतलब जो तीनों जगह शब्द हमें देखने को मिला उसका कोड TP होगा। तो उसका कोड क्या होगा? फ्रेगनेंस शब्द का कोड TP होगा, और TP को हमने कट कर दिया यहां से। फ्रेगनेंस फ्रेगनेंस फ्रेगनेंस। उसके बाद बचा मैरीगोल्ड शब्द। मैरीगोल्ड शब्द को हमें कॉमन दिख रहा है, तो एक यहां और दूसरा यहां, और मैरीगोल्ड शब्द का कोड निकालेंगे। तो O क्या इसमें है? इसमें नहीं है। PR है, PR नहीं है। RS है भाई, RS है, और थर्ड लाइन के कोड के अंदर भी RS है। तो इसका मतलब मैरीगोल्ड का क्या निकल के आ गया? कोड RS। उसके बाद हमें मिला गार्डन। गार्डन कहीं भी आपको कॉमन नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास 2 कोड बचे हुए हैं। हम नहीं निर्धारित कर सकते कि इसका कोड कौन सा होगा। सबसे फिर हम उसके बाद निकाल लेंगे पार्क का कोड, जो इस लाइन का लास्ट अक्षर है। और पार्क कहाँ कॉमन है? यहां भी है, और पार्क यहां भी है। तो इन शब्द में से O क्या हो? PR बचा। यहां क्या है? PR है, O क्या हो नहीं है, तो मतलब पार्क का कोड क्या होगा? PR होगा। पार्क का कोड में क्या होगा? PR होगा। इसे काट दिया, इसे काट दिया, और PR को भी हमने काट दिया। उसके बाद हमारे पास जो बचा हुआ कोड है वो किस? गार्डन का कोड क्या होगा? O क्या होगा। उसके बाद ये बच गया हमारे पास फेलो, और बचा इस लाइन में ट्री। 2 शब्द हमारे पास बच गए, लेकिन इन शब्दों का हमें कोई भी कॉमन नहीं मिला है अभी तक। उसके बाद हम आते हैं कम पर। कम का भी हमें कोई शब्द नहीं मिला। इसका मतलब जो बचा हुआ शब्द है वो किसका कोड होगा? कम का। RT कम का कोड होगा। उसके बाद हमें लगभग हमारे सारे कोड निकल चुके हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन समझने वाली बात यह है कि सर यहां तो हमें 2 मिले हैं, इस लाइन में 2 कोड रह गए। ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया, ये भी कट गया। इनके कोड हमें सिंगल सिंगल बचे थे हर लाइन के, और हमने उसको उनसे डिनोट कर दिया।
लेकिन जो इस लाइन में दो शब्द बचे हुए हैं, फैलो और तरी, इन शब्दों का कोड क्या होगा? जबकि यहां भी दो कोड है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा कोड होगा। इनमें से दो कोड है और यहां भी दो अक्षर है, किसका कोड कौन सा होगा भी ये नहीं बता सकते। तो इसके लिए आपको जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा उसमें आपको जैसे पूछ लिया, इन दोनों अक्षरों में से किसी का भी कोड पूछ लिया, जैसे ट्री का कोड आपसे पूछ लिया कि बताएं ट्री का कोड क्या होगा, तो उसके आप जो उसके क्वेश्चंस के नीचे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उसमें एक ऑप्शन आपको यह भी मिलेगा कि इधर GA और HG, तो आपको इस पर टिक करना है। इट विल बी योर राइट आंसर, 100% इट विल बी योर राइट आंसर। ये आपको वहां पर टिक करके आना है और वहां यही आपको कोड मिलेगा। तो लगभग हमारा यह क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा ये भी मैं बता देता हूं कि रैंडम का कोड बताइए क्या होगा। आप निकाल चुके हैं कि रैंडम का कोड AC होगा, तो AC पर टिक मार्क कर देना। उसके बाद पूछ लेगा मार्च, मैरीगोल्ड और पार्क का कोड बताइए, तो इकट्ठा पूछेगा मैरीगोल्ड और पार्क का कोड, लेकिन आपको फंसाने के लिए मैरीगोल्ड का कोड पहले लिख देगा या इसका पार्क का कोड बाद में, तो आप उसी के हिसाब से आप देख लेना कि किसका कोड आपको पहले लिखना है। तो सभी कोड लगभग मैं निकाल चुका हूं, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो यह है मेरी पहली क्लास, छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। आपके लिए एक से लेकर पूरी जितनी क्लास रीजनिंग की बनेंगी, रीजनिंग जहां पर खत्म होती है वहां तक कक्षाएं आपकी चलेंगी, और इंग्लिश की भी ऐसे ही चलेंगी। A to Z, A लेवल से हीरो लेवल तक क्लास आपकी चलेंगी। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चलेंगी। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वह भी पूरी तरह से सब्सक्राइब कम है, उस पर लाइव नहीं मैं चला सकता, तो इसलिए मैं इस चैनल को ग्रुप के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। आप इसको आगे से आगे फॉरवर्ड कर दिए, ताकि यह कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग और इंग्लिश, क्योंकि रीजनिंग कहीं आपको स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलेगी, ना ही कॉलेज में पढ़ने को मिलेंगी, और आपकी एज निरंतर बढ़ती जा रही है। तो और इस सब्जेक्ट की महत्व यह है कि हर एग्जाम में आता है, तो आप यहाँ से सीखिए, बिल्कुल फ्री सीखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।